हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कल हमने जाना कि बैकलिंक्स की एक्टिविटीज़ क्या-क्या होती हैं। उसमें से एक हमारी जो एक्टिविटी होती है वो होती है हमारी गेस्ट पोस्टिंग, जिसमें हम राइटर फॉर अस भी बोलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम निश स्पेसिफिक अगर हमें गेस्ट पोस्टिंग की साइट्स ढूँढनी है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। आपको सिंपल गूगल पे डालना है राइट फॉर अस प्लस। अब मुझे एसईओ मेरा निश है, उसको स्पेसिफिक मुझे गेस्ट पोस्टिंग की साइट्स चाहिए, तो मैंने एसईओ लिख दिया। आपको जिस भी निश स्पेसिफिक की साइट्स चाहिए आप यहाँ पे बस प्लस के आगे मेंशन कर सकते हैं। और फिर आप अगर उसको इस क्वेरी के थ्रू फिर आपको जो सारी लिस्टिंग साइट्स जो भी दिखेंगी वो वही दिखेंगी जो आपकी गेस्ट पोस्टिंग की साइट्स होंगी, और जो एसईओ स्पेसिफिक ही गेस्ट पोस्टिंग प्रोवाइड करती होंगी वो सारी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। ये बेसिकली पेड एक्टिविटी होती है जो राइट फॉर अस या गेस्ट पोस्टिंग बोलते हैं। फ्री भी होती है, बट फ्री एक तरीके से नॉर्मल जो ब्लॉग सबमिशन हम बोलते हैं उसी तरीके से हो जाता है। लेकिन ये ज़्यादातर पेड एक्टिविटी होती है जिसमें हम सामने वाले की जो वेबसाइट होती है उसमें एक कंटेंट को पब्लिश करते हैं, जिसके अंदर हम लिंकिंग वगैरह प्रॉपर प्रोवाइड करते हैं। और जो वेबसाइट्स होती हैं जो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं गेस्ट पोस्टिंग की, उनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है। तो अब जैसे आपने देखा कि राइट फॉर अस प्लस एसईओ लगाने पर जैसे मैंने एंटर किया तो बहुत सारी साइट्स आपके सामने ऐसे मेंशन होके आ गई, और जिसमें से मैंने एक को कोई ओपन किया है, राइट फॉर अस एसईओ डिजिटल मार्केटिंग। सो बेसिकली ये जो साइट है वो हमारी एसईओ स्पेसिफिक है। लाइक डिजिटल मार्केटिंग एक ब्रॉड टर्म है, एसईओ उसका एक टर्म है। तो इफ़ यूर एन एसईओ एक्सपर्ट, अ फ्रीलांसर राइटर रनिंग अ कंपनी और अ मैनेजर, डू यू वांट एन ऑथोरेटिव डिजिटल मार्केटिंग बैकलिंक with an article published on the SEO calling or SEO blog, we are providing an opportunity to write for us digital marketing blog। जैसे इसने यहाँ पे लिखा हुआ है कंटेंट, जिससे पता चल रहा है कि वो डिजिटल मार्केटिंग का अगर आपको ब्लॉग लिखना है या एसईओ रिलेटेड कोई भी ब्लॉग आपको अगर इनकी वेबसाइट पे डालना है तो आप डाल सकते हैं। और ये आपको उससे फिर बैकलिंक भी प्रोवाइड करेगी। इसका मेन पर्पस बस यही होता है कि हमें लिंक वगैरह मिल जाती है ऑथोरिटिव वेबसाइट से। मतलब ये जो वेबसाइट है गूगल की नज़रों में अच्छी है, और यहाँ पे यूजुअली जो विजिटर्स होते हैं वो हमारे रेगुलर वाले होते हैं जो इसी तरह के कंटेंट को पढ़ते हैं, लाइक एसईओ डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड को। तो इफ़ इन केस आपका ब्लॉग अगर किसी भी यूज़र को पसंद आए और उसमें उसको गो थ्रू करना चाहता है आपकी वेबसाइट को, तो उसमें जो लिंक्स अटैच्ड होंगे उनके थ्रू वो आपकी जो वेबसाइट है वहाँ पे आ सकता है और ट्रैफिक जनरेट हो जाएगा आपकी वेबसाइट पे। बट इसके लिए आपको उनकी टीम से भी एक बार कांटेक्ट करना पड़ सकता है, क्योंकि यूजुअली क्या होता है हमें इस पे रीच आउट करना पड़ता है। वेबसाइट का जो बेसिकली ओनर कह लीजिए या फिर कंसर्न पर्सन जो हमारा इस चीज़ को हैंडल कर रहा है इस वेबसाइट की, कि लाइक जो भी ब्लॉग के लिए पब्लिश करने के लिए आएगा उससे जो भी डील कर रहा होगा उनके लिए। और ऐसी वेबसाइट्स को आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा स्पेसिफिकली ऑन द गूगल, ताकि आप अपनी ही जो निश स्पेसिफिक वेबसाइट्स हैं उनको फाइंड आउट कर सकें और अपना काम कर सकें। अब जैसे इनमें ना इनकी मैंने आपको अभी बताया कि टर्म्स और कंडीशंस होती हैं, तो उसमें देखिए नीचे आ रहा है यूनिक कंटेंट, यानी आपका जो कंटेंट है डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए किसी और वेबसाइट से, यूनिक होना चाहिए, 800 वर्ड्स का होना चाहिए, एंड हाउ टू पोस्ट रिटन होना चाहिए ना बिगनर फ्रेंडली वे, केस स्टडी इफ रिसर्च और एनालिसिस बेस्ड ऑन एक्यूरेट डाटा। वो किस तरह का कंटेंट प्रेफर करते हैं उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट भी शेयर कर ली है, कि एक तो लाइक स्टेप बाय स्टेप गाइड जो टाइप के जो हमारे लाइक फॉर एग्जांपल स्टेप्स जो होते हैं गाइड एक तरीके से, ताकि यूज़र को यूज़फुल रहे, केस स्टडीज़ वगैरह हो गई, या फिर एवरग्रीन एजुकेशनल कंटेंट, अ पोस्ट एक्सप्लेनिंग सम एसईओ नोशंस विद एग्जांपल एंड वैल्यूएबल टिप्स। मतलब उसका मेन कंसर्न है कि जो कंटेंट है यूनिक होना चाहिए, 800 वर्ड्स का मिनिमम होना चाहिए, उससे ऊपर कितना भी हो सकता है। और जो आपका कंटेंट है ये किस तरीके का कंटेंट प्रेफर करते हैं, यूजुअली ये इन 3 तरह का प्रेफर करते हैं। लिंक इंसर्शन, मतलब वी अलाउ 2 to 3 डू फॉलो परमानेंट बैकलिंक्स ऑन अ ब्लॉग पोस्ट। बैकलिंक्स 2 तरह की होती हैं, लाइक डू फॉलो एंड नो फॉलो। और इसमें ये बोल रहे हैं कि हम आपको 2 से 3 डू फॉलो परमानेंट बैकलिंक्स देंगे। डू फॉलो बेसिकली मतलब होता है कि क्रॉडल जो है उस वेबसाइट पे आएगा, उसने एक बार अगर स्टडी कर भी लिया उस वेबसाइट को, देन बार बार उस पे आने के चांसेस हैं। नो फॉलो में मतलब कि एक बार आके फिर वो वापस नहीं आएगा।
तो डू फॉलो का ये बेनिफिट होता है कि एक तरीके से गूगल की नज़र में कि गूगल का जो बॉट है वो बार-बार हमारे कंटेंट को एक तरीके से पढ़ रहा है, तो हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि वो जितनी बार पढ़ेगा उतनी बार उसको अगर उसे जब-जब अच्छा लगेगा वो इंडेक्स भी करेगा, जिससे हमारे जो ब्लॉग रैंक होने के चांसेस हैं वो भी बढ़ते हैं। तो इसमें है कि एसईओ कॉलिंग इज स्टार्टेड एक्सेप्टिंग गेस्ट आर्टिकल्स वे हैव इनवाइट डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट टू कंट्रीब्यूट द स्टोरीज, मेक श्योर दैट यू बैकअप योर क्लेम्स विद द बेस्ट पॉसिबल। उनका कहने का मतलब है कि आपको 2 से 3 डू फॉलो बैकलिंक्स हम देंगे, तो आप उनका अच्छे से अच्छी तरह यूटिलाइज़ करें अपने कंटेंट के अंदर। जो आपकी प्रायोरिटी वाले जो भी कीवर्ड्स हो जिन पे एंकर टेक्स्ट पे आप बैकलिंक्स लगाएँ, वो बहुत प्रायोरिटी वाले पे रखना। ये नहीं कि आपने फालतू-फालतू के रख दिए और देन आप एक्सपेक्ट करो कि हमारा अच्छा हमें उससे ट्रैफ़िक जनरेट हो। आपका कंटेंट भी यूनिक होना चाहिए। आपकी जो लिंकिंग की स्ट्रैटेजी हो आपके कंटेंट में वो भी अच्छी होनी चाहिए, तभी आपको इस गेस्ट पोस्टिंग का बेनिफिट होगा। जैसे मैंने बताया बैकलिंक कैटेगरी कौन-कौन सी होती है, नो फॉलो और डू फॉलो होती हैं। बेसिकली नो फॉलो ज़्यादातर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने नंबर ऑफ बैकलिंक्स बना दी 1000 2000 अपनी वेबसाइट के लिए, लेकिन अगर उसमें सारी नो फॉलो निकली, तो उसका होना ना होना एक बराबर ही हो जाता है, क्योंकि उसका मतलब यही है कि आपने एक बार बना दी, गूगल के बॉट ने एक बार रीड कर ली, फिर वो बार-बार दोबारा नहीं आएगा आपके जो बैकलिंक्स हैं उनको रीड करने के लिए। जब वो बार-बार पढ़ेगा ही नहीं, जब हमारा गूगल का बॉट ही नहीं पढ़ेगा, तो हमारे यूज़र तक तो वो पहुँचना दूर की बात है। तो इसलिए बोला जाता है कि जितनी डू फॉलो बैकलिंक्स आपको मिलें उतनी ज़्यादा बेनिफिशियल होती है किसी भी वेबसाइट के लिए। इससे बेनिफिट यही होगा कि गूगल का बॉट आपकी जो कंटेंट है उसको बार-बार प्रायोरिटी देगा और आपकी वेबसाइट को हेल्प करेगा अपलिफ्ट होने में। अगर आपको भी अपनी डिजिटल मार्केटिंग हो गई या कोई भी निश हो गया, अगर आपको अपना पोस्ट करवाना है कंटेंट, आप अपनी वेबसाइट को फाइंड आउट कीजिए गूगल पे जाके, वहाँ पे जाके देखिए कि क्या-क्या उनकी टर्म्स और कंडीशंस हैं। वहाँ पे कंटेंट अच्छा खासा अपने कंटेंट राइटर से पब्लिश करवाइए, चैट जीपीटी से मत करवाइए, क्योंकि चैट जीपीटी वही कंटेंट सबको दे रहा है तो कुछ यूनिकनेस रहेगी नहीं। एक दिन के लिए वो रैंक कर जाएगा, फिर वो नीचे डाउन कर देगा। इसमें है कि एट प्रेजेंट एसईओ कॉलिंग जो है कौन-कौन सी कैटेगरी में एक्सेप्ट कर रहा है हमारे गेस्ट आर्टिकल्स को, लाइक अगर पे पर परफॉर्मेंस एसईओ, कंटेंट मार्केटिंग, वेब डिज़ाइन, ये सारे उसके हैं जो कैटेगरी जो उनको वो एक्सेप्ट कर रहा है। सब एग्जांपल्स लाइक पुराने वाले किसी ने अगर डाला होगा कंटेंट अपना इधर, तो उनके कुछ उसने एग्जांपल्स शेयर करती हैं कि ताकि हम एक तरह से हेल्प ले सकते हैं, समझ सकते हैं कि हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो किस तरह का कंटेंट पब्लिश करके वो रैंक कर रहे हैं। SEO calling is dedicated and quick and which make the approval process speedy. Please be patient with us because the SEO gets कम से कम 10 से 15 बिजनेस डेज लगते हैं रिस्पॉन्ड करने में, अगर आप उनको कुछ भी अगर रिक्वायरमेंट शेयर कर रहे हो तो अगर आपको 15 दिन तक नहीं मिलता है तो आप अपने आर्टिकल को कहीं और पब्लिश करा सकते हैं। डायरेक्ट ईमेल करना है इनकी मेल आईडी पे, और अगर क्विक आपको करनी है स्पॉन्सर्ड गेस्ट पोस्टिंग ऑप्शन, देन स्पॉन्सर वो 1-2 दिन में पब्लिश हो जाता है। मतलब यही है कि अगर आपको बिल्कुल ही प्रायोरिटी वाला हाई प्रीमियम वाला अगर स्पॉन्सर्ड वाला गेस्ट पोस्टिंग चाहिए तो 1-2 दिन में पब्लिश हो जाएगा। अदरवाइज़ आपका जो कंटेंट है वो 10 से 15 दिन ले सकता है, डिपेंड ऑन द प्रायोरिटी एंड द मनी यू विल शेयर टू देम। और उसकी डिपेंडेंसी है कि लाइक अगर आपका प्रीमियम वाला होगा देन 1-2 दिन लेगा, और अगर रेगुलर वाला होगा जैसे अदर जो भी कर रहे हैं 10 से 15 दिन ले लेगा। अगर आपका 10-15 दिन में भी रिस्पॉन्स नहीं आता है देन आप कहीं और जाके पब्लिश करा सकते हो। सेम वही मेल मेल आपको करना है जो उन्होंने मेल आईडी शेयर कर रखी है उसके थ्रू। वी आर ओपन टू सेवरल काइंड ऑफ कॉपरेशन इंक्लूडिंग पेड पोस्ट, बल्क ऑर्डर्स एंड एग्जिस्टिंग पोस्ट लिंक। वही की उनकी रिक्वायरमेंट है। अब जैसे इन्होंने अदर यहाँ पे नीचे मेंशन किया है हमारे कि जैसे मैंने आपको बताया राइट फॉर अस प्लस एसईओ तो है ही एक टर्म जिसके थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हो। और कौन-कौन से तरीके हैं जिनके थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हो अपनी गेस्ट पोस्टिंग की जो भी साइट्स हैं, इन टर्म को भी यूज़ करके आप वेबसाइट को फाइंड आउट कर सकते हो, लाइक एसईओ गेस्ट पोस्ट, सबमिट गेट पोस्ट प्लस एसईओ। ये सारे वो बोलते हैं हम क्विक, जो एक तरीके से ईज़ी वे टू फाइंड आउट गेस्ट पोस्टिंग साइट्स फॉर एनी निश स्पेसिफिक। जो मैंने आपको बताया उसके में तो आपको सिर्फ रिप्लेस करना है जो भी आपका निश हो। लेकिन जब आप पर्टिकुलर किसी भी उस पर पहुंच जाते हैं वेबसाइट पे, लाइक फॉर एग्जांपल अभी जो मैंने आपको वेबसाइट दिखाई उसके नीचे और सारे अदर वे भी थे जिसके थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हैं लिस्टिंग। अगर आपको ये वेबसाइट नहीं सही लग रही, आपको और दूर देखनी है और आपको प्राइस कंपेयर करने हैं,